आत्मा का ज्ञान। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनका नाम गुरुदेव था और वे वर्षों से आत्मज्ञान की खोज में थे। उनका मानना था कि आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ही वास्तविक शांति मिल सकती है। उन्होंने गांव वालों को बताया था कि वे अपनी पूरी जिंदगी इस रहस्य को जानने में लगा चुके हैं और अब उन्हें लगता था कि उत्तर मिल गया है, लेकिन इसे समझने के लिए एक विशेष व्यक्ति की आवश्यकता थी। गांव में एक युवा लड़का अर्जुन था। अर्जुन बेहद जिज्ञासु था, हमेशा नए ज्ञान की तलाश में रहता था। एक दिन वह गुरुदेव के पास गया और उनसे पूछा, गुरुदेव, आत्मा का क्या मतलब है और इसे कैसे समझा जा सकता है? गुरुदेव मुस्कराए और कहा, बेटा, आत्मा एक अदृश्य शक्ति है जो हमारे भीतर छिपी हुई है। ये हमसे अलग नहीं है, बल्कि हम ही आत्मा के रूप हैं। इसे जानने के लिए तुम्हें अपनी अंदर की यात्रा पर निकलना होगा। अर्जुन ने तय किया कि वह गुरुदेव के बताए रास्ते पर चलेगा और आत्मा का ज्ञान प्राप्त करेगा। गुरुदेव ने उसे 9 दिनों तक ध्यान और साधना करने के लिए कहा ताकि वह आत्मा के सत्य को जान सके। पहला दिन अर्जुन ने गुरु के कहे अनुसार दिन भर शांतिपूर्वक ध्यान किया। पहले दिन उसे यह महसूस हुआ कि वह अपने शरीर से परे कुछ और है। वह जानता था कि यह सिर्फ उसका शारीरिक रूप नहीं था, बल्कि कुछ और था जो उसे नियंत्रित कर रहा था। दूसरा दिन अर्जुन ने ध्यान में और गहराई से उतरने का प्रयास किया। उसने महसूस किया कि उसके विचार और भावनाएं उसका वास्तविक अस्तित्व नहीं हैं, वे तो सिर्फ मस्तिष्क की आक्रांतियां थीं। वह एक शांत और स्थिर शक्ति था जो इन सबसे परे था। तीसरा दिन अर्जुन ने अनुभव किया कि समय और स्थान के बंधन केवल भ्रामक हैं। आत्मा शाश्वत है, न तो उसका जन्म होता है न मृत्यु। वह सच्चा अस्तित्व है जो कभी नहीं बदलता। चौथा दिन अर्जुन ने देखा कि उसकी चिंताएं और डर बस उसके मन की कृतियां हैं। वास्तविकता में वह डरने वाला नहीं, बल्कि शांति और संतुलन का प्रतीक था। आत्मा निरंतर सुख और शांति का स्रोत है और उसे बाहरी दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। पांचवां दिन अर्जुन ने अपने शरीर को छोड़कर खुद को एक गहरी चेतना में महसूस किया। उसे समझ में आया कि शरीर केवल एक अस्थायी आवरण है और आत्मा इसका असली मालिक है। उसने ये समझा कि आत्मा हर समय हर स्थान पर उपस्थित है। छठा दिन उसने अनुभव किया कि उसका अस्तित्व सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी है। उसके भीतर अनंत ज्ञान और शक्ति छिपी हुई थी जो उसे आत्मा के सच को समझने में मदद कर रही थी। सातवां दिन अर्जुन ने पाया कि आत्मा का ज्ञान उसे बाहरी दुनिया से दूर नहीं करता, बल्कि उसे और अधिक सजीव और जागरूक बनाता है। वह अब खुद को सभी जीवों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करने लगा। उसे एहसास हुआ कि आत्मा से ही सबका अस्तित्व है। आठवां दिन अर्जुन ने महसूस किया कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का हर कार्य केवल प्रेम, करुणा और सहायता का रूप बन जाता है। उसे अब अहंकार, ईर्ष्या और घृणा जैसी भावनाएं अप्रासंगिक लगने लगीं। नौवां दिन अर्जुन ने आत्मा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। उसने समझा कि आत्मा न तो शरीर है, न मन, बल्कि एक दिव्य शक्ति है जो सब कुछ एक साथ जोड़ती है। अब वह पूरी तरह से जागरूक था और उसने ये गहरी सच्चाई जान ली कि आत्मा से ही जीवन का उद्देश्य जुड़ा हुआ है। गुरुदेव ने अर्जुन को देखा और मुस्कराए। उन्होंने कहा, तुमने आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अब इसे अपने जीवन में लागू करो और सबको शांति का संदेश दो। अर्जुन अब आत्मज्ञान से परिपूर्ण था और उसने जीवन में शांति, संतुलन और प्रेम की राह पर चलने का संकल्प लिया।